Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is from grammar portion, that is the English tense system. The English tense system. There are only three basic tenses in the English language. English language में सिर्फ तीन बुनियादी टेंसेस हैं. द पास्ट पहला टेंस जो है वो है पास्ट टेंस, द प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस एंड द फ्यूचर फ्यूचर टेंस. पहला देखिए आप, द पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एनीथिंग दैट हैपन्ड बिफोर दिस मोमेंट इन टाइम. इस वक्त से पहले जो भी काम हमने किया वो पास्ट है, उसको हम कहेंगे ये काम हमने पास्ट में किया. और नेक्स्ट वन इज द प्रेजेंट टेंस. द प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर एनीथिंग दैट हैपन्स राइट नाउ और फॉर जनरल स्टेटमेंट्स. जो हम राइट नाउ कोई काम कर रहे हैं या जनरल स्टेटमेंट्स में कोई जनरल स्टेटमेंट होगा तो उसको हम वो प्रेजेंट टेंस होता है. प्रेजेंट टेंस जो काम हम प्रेजेंट में करेंगे. तो तीसरा है द फ्यूचर टेंस इज यूज्ड फॉर एनीथिंग दैट विल हैपन एट सम पॉइंट लेटर ऑन. फ्यूचर हम उसको कहेंगे जो थोड़ा बाद में काम होने वाला हो, जो मुस्तकबल में काम होने वाला हो. जैसे उर्दू में हम कहेंगे इसको माजी, और दूसरे को हाल कहेंगे, और तीसरे फ्यूचर को मुस्तकबल कहेंगे. जो इससे आगे, जो इस लम्हे से आगे जो काम हम करेंगे, मिसाल के तौर पर हमें आज कोई काम शाम को करना है तो वो भी इस वक्त हम कहेंगे वो फ्यूचर में आएगा. कल का जो ये काम करेंगे वो फ्यूचर में आएगा. तो आप देखिए यहाँ पर ईच बेसिक टेंस हैज़ फोर अदर टेंसेस और सब टेंसेस. हर बेसिक टेंस के फिर अलग से जो हैं फिर चार और टेंसेस होते हैं जिनको हम कहेंगे सब टेंसेस भी उनको कहा जाता है. सब टेंसेस देखिए क्या क्या है. सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. जैसे हम कहेंगे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. और इसी तरह से हम कहेंगे फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. आज हम थोड़ा देखेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में. आज के क्लास में हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस को लेंगे, प्रेजेंट टेंस को सीखेंगे. आप देखिए पहला जो है प्रेजेंट में प्रेजेंट सिंपल. यहाँ पर देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैंने एक सेंटेंस ले लिया, आई डू, मैं काम करता हूँ, आई डू. तो ये प्रेजेंट में है. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसमें काम जारी हो, आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ. एंड प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव डन, मैंने काम किया, यानी अभी जस्ट नाउ. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आई हैव बीन डूइंग, मैं काम करता रहा हूँ, यानी अभी मेरा काम चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है. तो इसी तरह से फिर से देखिए प्रेजेंट सिंपल में आई डू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आई एम डूइंग, और प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव डन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आई हैव बीन डूइंग. और इसी तरह से आप राइट साइड में देखिए मैंने एक सेंटेंस दे दिया आप लोगों के लिए, आई गो. आई गो जो है ये प्रेजेंट सिंपल है, और इसी का हमें बनाना है यहाँ पर. आई गो का जो है हम बनाएंगे इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग. और प्रेजेंट परफेक्ट जो इसका बनेगा दैट इज आई हैव गॉन, गो वेंट गॉन, आई हैव गॉन. यानी आप देखिए जब हम प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल में हम वर्ब जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं. प्रेजेंट सिंपल में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं. एंड नो हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन प्रेजेंट सिंपल टेंस. ये याद रखना है, नो हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन प्रेजेंट सिंपल टेंस. In present simple tense we use only the first form of verb and no helping verb is used here. I do, do जो है ये verb है,
लेकिन यहाँ पर कोई इसके साथ और हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आई गो, गो वर्ब है, कोई हेल्पिंग वर्ब इसके साथ नहीं है। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं दैट इज एम, इज, आर। इज, एम, आर। जैसे कि हम लिखेंगे ही इज डूइंग, ही इज डूइंग, ही इज गोइंग, शी इज राइटिंग। तो इसके साथ जो है ही, शी के साथ इज लिखेंगे। आई एम के साथ जो है आई एम डूइंग, और आई के साथ एम लगेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अगर हम लिखेंगे वी आर डूइंग, वी के साथ एम आर लगेगा। दे आर डूइंग, यू आर डूइंग, वी, दे, यू, इसके साथ क्या लगेगा, इसके आर लगेगा। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब जो यूज करते हैं दैट इज एम, आर, इज, एम, आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज करते हैं दैट इज, एम, आर। जैसे हम सेंटेंस बनाएंगे, आप खुद भी बनाना सेंटेंस। ही इज ईटिंग, ही इज ईटिंग, शी इज राइटिंग। तो जब हम लिखेंगे ही इज रीटिंग, ही इज ईटिंग, तो ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। शी इज राइटिंग, वो लिख रही है, ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और दे आर राइटिंग, यू आर राइटिंग, वी आर राइटिंग, ये सब जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम वो जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं दैट इज, एम, आर, और मेन वर्ब के साथ इंग लगाना पड़ता है। जैसे ईटिंग, गोइंग, राइटिंग, प्लेइंग, है ना। यानी मेन वर्ब के साथ इंग लगाना, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इंग के साथ लिखना है। तो देखिए इसके बाद जो है आप अपनी बोर्ड पर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद जो है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज, हैव और हैज। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होता है दैट इज हैव और हैज, हैव और फर्स्ट जो है थर्ड फॉर्म सिंगुलर, थर्ड फॉर्म सिंगुलर जो होता है उसके साथ हैज लगाएंगे। ही हैज, ही के साथ हैव लगाना जो है गलत है। शी हैज, he has done the work, done his work, done his homework. She has done her homework. तो उसके साथ हैज लगाएंगे। लेकिन I के साथ हैव, you के साथ हैव, we के साथ we have done, we के साथ हैव है ना, और they have, they के साथ हैव लगाना है। बाकी थर्ड फॉर्म सिंगुलर के साथ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं दैट इज हैज और हैव, हैज और हैव। और वर्ब की कौन सी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। जैसे डू, डिड, डन, गो, वेंट, गॉन। अगर हम यहां पर लिखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो जैसे हमने कहा आई गो, आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, वी आर गोइंग, दे आर गोइंग, शी इज गोइंग, ही इज गोइंग। ही के साथ इज, आई एम, आई के साथ एम, ठीक है ना। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करेंगे? आई हैव डन, यहां क्या करेंगे? आई गो में आई हैव नहीं, आई हैव गॉन, गो वेंट गॉन। परफेक्ट में आई हैव गॉन, यू हैव गॉन, शी हैज गॉन, शी हैज, ही हैज गॉन, ही हैज। यानी यहां पर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं हम? परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे हम लिखते हैं यहां पर जो है लिखेंगे आई प्रेजेंट परफेक्ट में यहां पर थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं मेन वर्ब की। जैसे गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन, डू, डिड, डन, आई हैव डन। ये डन जो है ये डू की थर्ड फॉर्म है, यानी पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल को यूज करना है। आई हैव डन, आई हैव गॉन, गो, वेंट, गॉन। हाँ, ईट, ईट जो है ईट, एट, ईटन, ईट, एट। तो ईट पर क्या लिखेंगे? यहां पर आई हैव
eaten, I have eaten, you have eaten, she has eaten, he has eaten, they have। अगर आपने लिखा they has eaten तो आपने गलत किया। अगर आपने लिखा I has eaten तो आपने गलत किया। I के साथ हमेशा have लगता है, he के साथ you के साथ have, they के साथ have, we के साथ have, ठीक है ना। लेकिन he और she थर्ड फॉर्म सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? she has done, she have done, ठीक है ना। she has gone, he have gone, ठीक। तो इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, प्रेजेंट की बात हम आज कर रहे हैं। आज की वीडियो लेक्चर में हमने सिर्फ प्रेजेंट पर बात की, प्रेजेंट टेंस पर बात की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है, इसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं दैट इज हैव बीन और हैज बीन, या हैव बीन या हैज बीन, यानी थर्ड फॉर्म सिंगुलर के साथ हैज बीन आएगा, और बाकी जो हैं आई के साथ हैव बीन, यू के साथ हैव बीन, वी के साथ हैव बीन, दे के साथ हैव बीन। आई हैव बीन डूइंग, वी हैव बीन डूइंग, यू हैव बीन डूइंग, यू हैव बीन डूइंग, दे हैव बीन डूइंग। लेकिन शी हैज बीन डूइंग, ही हैज बीन डूइंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर डू जो है वर्ब जो है मेन वर्ब, लेकिन मेन वर्ब को क्या करना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मेन वर्ब को जो है इंग के साथ पढ़ना है। मेन वर्ब प्लस इंग, मेन वर्ब प्लस इंग, डूइंग, ईटिंग, रीडिंग, ठीक है ना। रीड इंग, रीडिंग, ईट इंग, ईटिंग, यानी इंग को जोड़ना है। यानी पास्ट जो है हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है डूइंग, ईटिंग, रीडिंग, राइटिंग, प्ले, प्लेइंग, है ना, गो, गोइंग। तो इस तरह से आई हैव बीन डूइंग, आई हैव बीन गोइंग, आई हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इंग, फर्स्ट फॉर्म वर्ब। जैसे डू जो है इट इज फर्स्ट फॉर्म, डू जो है ना, डू जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। डू, डिड, डन, लिखे हैं ना। गो, वेंट, गो, वेंट, गॉन, है ना, गॉन। ईट, एट, एट, एटन। अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसमें नंबर एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब जो है दैट इज ओनली टू हैव बीन और हैज बीन, ये याद रखना, हैव बीन और। लेकिन बाद में जो इसके साथ लगेंगे फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस इंग, फर्स्ट फॉर्म वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ इंग। जैसे डू इंग, डूइंग, गो इंग, गोइंग, ईट इंग, ईटिंग, प्ले इंग, प्लेइंग, है ना। राइट, राइट इंग, राइटिंग, राइटिंग, है ना। डांसिंग, सिंगिंग, है ना, सिंगिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, है ना, रीडिंग, दीज आर ऑल। तो आप जो है आज हमने प्रेजेंट की बात की, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट करने बाद में हम फिर सीखेंगे इसको, लेकिन फिलहाल आज इतना आप इसको एक ट्राई लेंगे, इसको लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स। आज फिर मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं आप लोगों को, ये सेंटेंस आप खुद मुझे इस पर कल 4 सेंटेंस बनाकर लाना, बनाकर जो है दिखाना मुझे मोबाइल पर। सभी क्लास के बच्चों से मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर एक जो है एक सेंटेंस में दे दूंगा आपको, इस सेंटेंस में आपको प्रेजेंट सिंपल भी लिखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस खुद करना है, खुद ये काम करना है, और इसका फोटो मुझे भेजना मोबाइल पर। तो आप जो है सेंटेंस देखिए क्या है, सेंटेंस नहीं हम वर्ब देंगे, उस पर आपको बनाना है, वर्ब देंगे हम। यानी फर्स्ट फॉर्म वर्ब यहाँ पर मैं दे दूंगा राइट, WRITE, राइट। या एक जो है प्रेजेंट सिंपल मैं यहीं से देता हूं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में क्या लिखेंगे यहाँ, आई राइट। प्रेजेंट सिंपल में लिखेंगे हम आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, ठीक है ना। लेकिन एक ख्याल रखें यहां पर, अगर मैं शी यहां पर लगाऊं तब क्या लिखेंगे आप, तब क्या लिखेंगे आप? हाँ। लेकिन प्रेजेंट सिंपल में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करना है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही इस्तेमाल करना है। लेकिन नो हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन दिस टेंस, इसमें कोई
हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। आप देखिए मैंने सेंटेंस क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने लिखा कि राइट जो है वो मैंने राइट ले लिया। इसी पर आपको 4 सेंटेंस बनाने हैं। प्रेजेंट सिंपल मैंने दे दिया यहीं से, आई राइट ए लेटर, आई राइट अ लेटर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है वो जो है राइट है फर्स्ट फॉर्म वर्ब, बट इन प्रेजेंट सिंपल टेंस नो हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, नो हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। लेकिन अब अगर यहाँ पर आई के बदले में शी लगाऊंगा और ही लगाऊंगा तब क्या लिखेंगे आप? ही राइट ए लेटर? नो, ही राइट्स ए लेटर। शी राइट्स तब एस बढ़ाना है, शी राइट्स ए थर्ड फॉर्म ऑफ सिंगुलर के साथ हमें लिखना है ही राइट्स ए लेटर, शी राइट्स ए लेटर। लेकिन अब क्या आपको घर पर क्या करना है, आज प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाना है आपको। आई एम राइटिंग ए लेटर, प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव रिटन, राइट, wrote, 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 written, 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 write, wrote, written, write, wrote, written, I have written a letter, और जिसमें I have been writing a letter, I have been writing a letter, ठीक है ना? तो उसमें ये आप जो हैं एक इस पर आप 4 सेंटेंस खुद बना कर लाना, तमाम स्टूडेंट्स में कह रहा हूं। दूसरा दे दूंगा मैं, You eat food, you eat food जो है ये सिंपल प्रेजेंट है, इट इज सिंपल प्रेजेंट। आपको सिंपल इसको कंटिन्यूस बनाना है, परफेक्ट बनाना है। प्रेजेंट पर प्रेजेंट की बात चल रही है, पास्ट की तरफ आप मत छेड़ना, ये सिर्फ प्रेजेंट की बात चल रही है। आपको यू ईट फूड जो है इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, आपको इसी को बनाना है सिंपल कंटिन्यूअस, सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको बनाना है। और ये 4 हो गए ये, और 4 इसमें आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, इसके जो है इसके 4 बनाने हैं। थैंक्स।